बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सभी में कार्बन होता है। कार्बन की संख्या के आधार पर उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगता है उसके आधार पर हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नॉमेनक्लेचर करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ नियम दिए गए हैं और इन्हीं नियमों के अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। इनके जो नियम दिए गए हैं IUPAC सिस्टम के, ये नियम समय समय पर इनमें कुछ परिवर्तन भी होता रहता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इसके नियम हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टर्म पर बताया था कि कार्बन की संख्या, उसके नाम, और उसके पश्चात इसमें एल्किल ग्रुप, उसका फार्मूला बताया था CnH2n+1। एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके पश्चात जो ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इनका फार्मूला क्या होता है, वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात IUPAC सिस्टम में तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये 3 ग्रुप प्राइमरी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके नाम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और इसी के पश्चात एल्किल ग्रुप। इस एल्किल ग्रुप में एक वैलेंस, एक बॉन्ड खाली रहता है, जिससे कि कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तभी कंपाउंड बनता है। तो पहले हम होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज पढ़ाई। होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम लोगों ने 10th में डिस्कस किया है। क्या होमोलॉगस सीरीज का एक सिंपल फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला, जैसे कि एल्केन का कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2, तो एक कॉमन फार्मूला होता है। होमोलॉगस सीरीज का दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, उनके एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट में 12 का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, 14 का डिफरेंस होता है। वो अभी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं तो उसी में समझाएंगे कि कैसे ये डिफरेंस होता है होमोलॉगस सीरीज। और होमोलॉगस, एक ही होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एक ही केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, एक ही केमिकल मेथड से। जिस मेथड से एक कंपाउंड को बना सकते हैं उसी मेथड से दूसरे कंपाउंड को भी बना सकते हैं, उसी होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, तो जिसमें जो होमोलॉगस सीरीज में जो प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इस प्रकार जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें होमोलॉगस सीरीज में एल्केन। ठीक है, एल्केन का कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ N के स्थान पर 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे तो उसी, जैसे यहाँ पर N की जगह 1 रखी तो क्या आएगा CH4। यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1 2 2 4 हो जाएगी। यहाँ पर हम 1 को लिखते नहीं, दूसरा कंपाउंड यहाँ N की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा C2H6। यहाँ 3 रखेंगे C3H8, यहाँ 4 रखें तो C4H10, यहाँ 5 रखें तो C5
H12। तो इस प्रकार से इसमें क्रम से ये कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आगे 6, 7, 8, 9, 10 प्राप्त करते हैं। तो इनका नाम क्या होगा? एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। और ये एल्केन है तो एन लगा दें। इनके सभी के नाम क्या लगेगा? एन। तो जैसे एक कार्बन को मेथ कहते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, एक कार्बन को मेथ कहा जाता है, इसमें एन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है। तो वो इसके नाम हिंदी में लिखो या इंग्लिश में सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। दो कार्बन को एक कहते हैं तो इसमें एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं तो इसमें एन लगा दें तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं तो इसमें क्या लगा दें? एन, तो ब्यूटेन। पांच कार्बन को पेंट कहते हैं तो इसमें एन लगा दें तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इस प्रकार से इसमें ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है। इसी में आगे लिख सकते हैं 10 तक अपना बना लें। ठीक है। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं तो हेक्सेन आ जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर CH4 है, यहाँ C2H6 है, तो कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। एक C का अंतर है, दो हाइड्रोजन की, तो CH2 का डिफरेंस होता है होमोलॉगस सीरीज। और CH2 का कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 और 12 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। तो टोटल कितना हो गया? इसमें दो हाइड्रोजन में CH2 का डिफरेंस होता है तो एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, तो 14 का डिफरेंस होगा। इनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है, क्योंकि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है तो कुल मिलाकर 14 का डिफरेंस होता है। अब ये एल्केन, एल्केन के बाद दूसरी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं एल्कीन। एल्कीन, इसका काउंट फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, CnH2n। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो सिंगल कार्बन से शुरू होगा, डबल से शुरू होगा, क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो C2H4। यहाँ पर ये भी देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी रहेगी। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी, तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके दुगने होंगे। सिंपल सा। तो यहाँ पर C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। तो ये क्रम से। अब इसमें भी देखिए तो CH2 का डिफरेंस, ये होमोलॉगस है, CH2 का इसमें भी डिफरेंस। अब इसमें एल्कीन है तो इनमें क्या लगाएंगे? ईन लगा हुआ है तो इनके सभी के नामों के लास्ट में ईन लगा देंगे। अब देखो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को 8 कहते हैं तो इसमें ईन लगा दें तो क्या बन जाएगा? एथीन। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। सब में ईन लगा दें। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटीन। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? हेक्सीन। तो इस प्रकार से इसमें ये क्रम से नाम होते हैं। इनके नामों को हिंदी में लिखे या इंग्लिश में नाम यही रहेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है ना, इनमें नाम को कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार से ये एल्कीन की होमोलॉगस है। अब इसमें जिस केमिकल मेथड के द्वारा इस कंपाउंड को बना सकते हैं उसी के द्वारा दूसरे को बना सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें CH2 का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस है। सभी होमोलॉगस सीरीज में 14 का डिफरेंस होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी।
इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना, एल्केन अलग। अब इसकी अपने आपस में समान हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, पहले कुछ गैस होंगे, फिर लिक्विड होंगे, फिर गैस सॉलिड होंगे, तो क्रम से इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता जाएगा। अब इसी के पश्चात अगला देखें, इसमें एल्काइन। एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसमें भी क्या होगा? 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। देखिए एल्केन तो 1 कार्बन से स्टार्ट होता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये भी 2 कार्बन से शुरू होगा, तो ये कहा हो जाएगा यहाँ पर C2, 2 रखें यहाँ पर, तो 2 × 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, ठीक है। तो एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका कॉमन फार्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो इसमें देखिए C2H2, C3H4। अब इसमें क्या होगा? इनमें सभी में आयन लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगा देंगे? आयन। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, तो ये क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रो, तो इसमें आयन लगा दें तो प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? हेक्साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नाम अच्छा है। अब इसमें भी देखिए, तो CH2 का डिफरेंस है। अब एल्केन में एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ये ध्यान रखना है। एल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, एल्केन में, और नाम में ANE लग जाएगा। एन को हिंदी में लिखे जाएंगे। इस प्रकार से एल्कीन में सभी के नाम में ईन लग जाएगा, ठीक है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये ध्यान रखना। और इसी प्रकार से एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, 3 बॉन्ड रहेंगे, और इसमें इनके नाम में आयन लग जाएगा। तो इनका पहली बात तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के कॉमन फार्मूले जो होते हैं, सामान्य सूत्र, इनको याद रखना है, और इनके नाम में क्या लगता है लास्ट में वो याद रखना है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। अब इसी में जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के फार्मूले याद रख लेंगे, और इसी में ये तो कंप्लीट कंपाउंड है। अब इसी के नाम के आधार पर यहाँ पर एक चौथा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में यहाँ पर CnH2n+1 हो जाता है, 2 के बजाय 1, एक हाइड्रोजन की इसमें कमी हो जाएगी, तो वो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। और एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसके संग जो भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप बने लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। तो एल्केन को ही एल्किल ग्रुप बना सकते हैं, बस यहाँ 2 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सभी में 1 कम हो जाएगी। जैसे यहाँ CH4 है तो CH3 हो जाएगा, यहाँ C2H6 है तो C2H5 हो जाएगा, यहाँ C3H8 है तो C3H7 हो जाएगा, यहाँ पर C4H10 है तो C4H9 हो जाएगा, यहाँ पर C4H12 है तो C5H11 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन में 1 कमी हो जाएगी,
तो ये इसमें चेंज हो जाता है एल्किल ग्रुप में। तो एल्केन को ही एल्किल ग्रुप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 ग्रुप आप लोग अपना फेयर कॉपी में नोट करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनका कॉमन फार्मूला क्या होता है, इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कैसे होता है, और ये क्या है, अलग अलग 3 होमोलॉगस सीरीज बने, एक एल्केन की, एक एल्कीन की और एल्काइन की, 3 होमोलॉगस सीरीज। तो किसी भी होमोलॉगस सीरीज का एक कॉमन फार्मूला होता है, ठीक है ना, जैसे एल्केन का CnH2+2। नंबर 2, होमोलॉगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें CH2 का डिफरेंस होता है। नंबर 3 क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें उनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है। नंबर 4 क्या होता है कि इनकी होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। नंबर 5, होमोलॉगस सीरीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये होमोलॉगस सीरीज में पूछा जाता है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं बताइए। होमोलॉगस सीरीज को हिंदी में कहते हैं सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी क्या है और इनकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो और फंक्शनल ग्रुप हैं और जो इसकी श्रेणियां हैं, और इसको अपना ध्यान से समझे के नोट करेंगे। थैंक यू।